जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता ठीक ही होंगे। आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, जो कि हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे सामने लिखा है 6, पूछेगा इसमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ऐसे गुणनखंड बताइए जो परिपूर्ण वर्ग हैं, ऐसे गुणनखंड बताइए जो परिपूर्ण घन है। तो कैसे निकालते हैं? अब यहाँ तो नंबर जैसे 6 है, तो 6 में मतलब 6 में पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे ये किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है। एक तो गुणनखंड 1 हो जाएगा इसका, एक तो गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक तो गुणनखंड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक गुणनखंड कितना हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। मतलब ये है ये 4 संख्याओं से डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। इसको निकालते कैसे हैं? देखो अभी तो ये छोटा था, कोई बड़ा नंबर दे दे यहाँ पे, जैसे कि 500। अब 500 में पूछ ले कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना या ज्ञात करो, तो कैसे निकालोगे? इसमें तो नहीं निकाल सकते ना ऐसे। तो उसको सीखना कैसे है, यानी निकालना। तो इसको देखिए ट्रिक के साथ, जैसे 6 है, 6 के फैक्टर कर लेंगे हम। 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 से काटेंगे 1, यानी फैक्टर कितने आ जाएंगे? 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 फैक्टर आ गए हैं, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 1 गुणा 3 की पावर कितना हो जाएगा? 1, यानी 3 एक बार आया, 2 एक बार आया। तो इसकी जो पावर है, पावर में 1 1 ऐड कर लेंगे। पावर में 1 1 ऐड कर लेंगे। 2 की पावर 1 प्लस 1 गुणा 3 की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, और 1 और 1 2, और 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। तो 4 ही तो यहाँ पे हमारे गुणनखंड निकले थे यहाँ पे, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। यहाँ तो छोटा दे रखा है 6, कोई बड़ा नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे इससे दिक्कत हो जाएगी, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है 72 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो निकाल लें। कैसे निकालते? देखो यहाँ पे 72 के फैक्टर कर लेंगे। 2 से काटा 36 दूना कितना होता है? 72। फिर 2 से काटा 18 दूनी 36, 2 से काटा 9 दूना 18, 3 से काटा 3 तिरका 9, 3 से काटा 1, यानी 1 2 3, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। 1 2, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2। तो मैंने क्या बताया था, जो पावर होती है पावर में 1 1 ऐड कर लेंगे। तो 2 की पावर 3 था, 1 ऐड करेंगे। 2 की पावर 2 था, 1 ऐड करेंगे। 2 3 और 1 कितना होता है? 4। गुणा लगा लो। 2 की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। यही हमारा क्या हो जाएगा इन पे? गुणनखंडों की संख्या। जो 12 संख्या ऐसी होंगी जो 72 को काट रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है 72 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे? देखो इसमें क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। सम की बात कर रहा है, तो सम संख्या कौन सी होती है? 2, यानी 2 से जो डिवाइड हो जाए वो हमारी सम संख्या कहलाती हैं। तो 2 से डिवाइड, यानी 2 बाहर निकाल लो यहाँ पे। तो 36 दूना कितना होता है? 72। 2 गुणा कितना हो जाएगा? 36। इस 2 को छोड़ देंगे। 36 के फैक्टर करो, कितना हो जाएगा? 9 चौको 36, 9 चौको 36, यानी 2 की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा? 9 का कितना होता है? 3 तिरका 9, 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2। सब में 1 1 ऐड कर लेंगे। 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 गुणा 3, यानी कितना हो जाएगा? 9। तो 9 संख्याएं ऐसी होंगी जो सम होंगी, इसको काट रही होंगी। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 9। आप फैक्टर वैसे भी कर सकते हो बेसिक से, ऐसे 72, 2 से काटा 18, 2 से काटा 9, 2 से, अब 2 से काटेंगे, 3 से काटो, 3 तिरका 9, 3 से काटो 1, यानी कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2, ये लिख दिया यहाँ पे। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सम गुणनखंडों की संख्या। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन रहेगा 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 72 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 36 दूना 72, 9 8 72, कितना हो जाएगा? 9 8 72, 9 8 72, यानी 8 9 72। तो 2 की पावर इसको क्या लिख सकते हैं? 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर, सॉरी 3 की पावर कितना लिख सकते हैं? 2। कह रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे सम वाले को हटा देंगे यहाँ पे, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। यानी 3 की पावर कितना है 2, ये विषम है हमारा, तो 3 की पावर 2 में जब 1 ऐड करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। यानी 3 ऐसे संख्या होंगी जो विषम होंगी, इसको काट रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 120 है, फैक्टर कर लेंगे इसको। 120 के फिर कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे बेसिक से कर लो, पहले बेसिक से बता रहा हूँ। 2 से काट लो कितना हो जाएगा 60, 2 से काट लो कितना हो जाएगा 30, 2 से काटो कितना हो जाएगा 15, 3 से काटो कितना हो जाएगा 5, 5 से काटो 1। यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 गुणा 3 की पावर कितना लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको। कह रहा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सम वाले को यहाँ पे हटा देंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। 3 की पावर 1 लिखा और इंटू 5 की पावर 1 लिखा। मैंने क्या बताया था, जब पावर हो उसमें एक एक ऐड कर देते, तो पावर में एक एक ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो 4 ऐसे गुणनखंड होंगे जो विषम होंगे, विषम होने के बाद इसको काट रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 के ऐसे गुणनखंड जो 3 से विभाज्य हों। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है। तो 24 कितना होता 72, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 3 इंटू 24। अब 3 से विभाज्य कह रहा है तो 3 को ही हम हटा देंगे, यहाँ पे बचा कितना 24। ये कितना होता 8 3 24। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितना लिख सकते हैं 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें एक एक ऐड कर देंगे तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 4 गुणा कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 8। 8 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 3 से विभाज्य होंगे और इसको 72 को काट रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 72 के ऐसे गुणनखंड जो 4 से विभाज्य हों। तो 4 को ही हटा लेंगे यहाँ पे, तो 18 चौको कितना होता 72, 4 गुणा कितना हो जाएगा 18। इसको हम हटा लेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, यानी 9 गुणा कितना हो जाएगा 2। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर कितना हो जाएगा 1। सब में एक एक ऐड कर देंगे पावर में, तो 3 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 1, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 1 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 3 गुणा 2, यानी कितना हो जाएगा 3 दूना 6। यही हमारा क्या हो जाएगा 4 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो 72 को विभाज्य कर रही हैं। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा 72 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो निकाल लो, इसको क्या लिख सकते हैं 8 नंबर 72, 8 गुणा 9, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यानी ये 3 तक जाना, ये 2 तक जाना। तो उसको योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है योग कैसे निकालते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 3, गुणा लगा लो। यहाँ पे देखो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर कितना लिख सकते हैं 2। इसका मतलब 2 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 4 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 8। गुणा लगा लो। 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3 प्लस 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 9। ऐड कर लो 8 4 12, 2 14, कितना होता है 15, गुणा 9 3 12, 1 कितना हो जाएगा 13, 13 गुणा 15 गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 195। यही क्या हो जाएगा हमारा गुणनखंडों का योग निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लगा 72 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल कैसे निकालते हैं, जो गुणनखंडों की संख्या निकलती है उसका आधा कर देते हैं, वो हमारा गुणनफल निकल आता है। देखो इसके गुणनफल कितने हैं, देखो 8 नंबर कितना होता है 72, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, सब में एक ऐड कर लेंगे 2 की पावर 3 प्लस 1, 3 की पावर 2 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 सॉरी 3 और 1 कितना होता है 4, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 4 3 कितना हो जाएगा 12। जो 12 गुणनखंड निकल आ रहा है इसको आधा कर लेंगे, यानी 72 की पावर कितना हो जाएगा आधा इसकी
6। यही जो हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा 72 की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सामने क्वेश्चन लिखा 72 के ऐसे गुणनखंड जो परिपूर्ण वर्ग हो, मतलब जो पूर्ण रूप से क्या हो, वर्ग हो। तो इसको फैक्टर कर लो। 8 नंबर कितना होता है 72। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। वर्ग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वर्ग की। वर्ग क्या होता है, किसी पावर की, किसी संख्या की पावर 2, यानी घात कितनी 2। ये तो एक वर्ग है, इसको ही वर्ग बना लो। 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा 2। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, यानी ये एक वर्ग है और ये एक वर्ग है। एक वर्ग ये क्यों हुआ, एक वर्ग ये हुआ। ये वर्ग नहीं है क्योंकि इसकी पावर 1 है। तो इसको कह सकते हैं पावर में एक एक ऐड कर लेंगे। 2 की पावर 2 पर 1 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 1 प्लस 1। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। 2 दूना कितना हो जाएगा 4। 4 संख्या ऐसी होंगी जो पूर्ण रूप से वर्ग होंगी। जैसे कि कौन कौन सी होंगी, 1 4 9 36, 9 चौको 36, और कितना होता है 36 दूना 72, 36 9 8 72, 36 दूना 72, 4 9 4 को काटो 18 चौको 72, 1 72 बार। ठीक है ना, ये संख्या होंगी। नेक्स्ट 72 के ऐसे गुणनखंड जो परिपूर्ण क्या हो, घन हो, वो बताना है आपको। कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो परिपूर्ण घन हो, पूर्ण रूप से घन हो। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 9 8 नंबर 72, 2 की पावर कितना लिख सकते 3, और इसको लिख सकते 3 की पावर 2। घन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, घन की। घन क्या होता है, किसी संख्या की पावर 3। एक घन तो ये है, ये तो है नहीं क्योंकि इसकी पावर 2 है। अगर 3 होता ये भी एक घन होता। तो इसको 2 की पावर 3 पावर में एक ऐड कर देंगे। 2 की पावर 3 1 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 1 और 1 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जो परिपूर्ण क्या होंगे, दो संख्या ऐसी होंगी जो पूर्ण रूप से क्या होंगी, यहाँ पे घन होंगी की संख्या की। वो कौन कौन सी हैं, जैसे 1 है, एक तो, और एक कितना है यहाँ पे 8 है। यहाँ से ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।